हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और हाजिर हूँ फिर से एक नए ब्लॉग के साथ में। तो आज है करवा चौथ, तो मेरी सभी प्यारी प्यारी बहनों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं आप लोगों का आभार प्रकट करती हूँ कि आप लोग अपना कीमती समय निकाल के मेरे ब्लॉग को देखते हैं, इतना प्यार देते हैं, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। तो बस यहाँ पे शुरू हो गई थी और शाम का समय था हमारे यहाँ। तो इतनी तेज़ बारिश हो रही है, इतनी तेज़ बारिश हो रही है ना कि अगर मैं लाइट ना जलाऊँ ना तो घर में कुछ भी नहीं दिखाई देगा, इतनी तेज़ बारिश हो रही है। तो बस यहाँ पे शुरू हो गई थी मेरी शाम की तैयारी, मतलब पूजा की तैयारी मेरी। तो बस खाना यहाँ पे चढ़ाने आ गई थी मैं। और क्या हुआ था ना, दोपहर में खाना बनाने के बाद में मैं थोड़ा सा अपने कपड़े उपड़े निकालने लगी थी, क्योंकि फिर शाम को टाइम नहीं मिलेगा इसके लिए। तो बर्तन में धो ही नहीं, मुझे टाइम ही नहीं मिला। तो फिर इसलिए शाम को बर्तन धो करके किचन साफ़ करके उसके बाद में खाना चढ़ाई थी। और अभी सब कोई सोया हुआ है और इतनी तेज़ बारिश हो रही है ना कि मतलब सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा मौसम हो गया है। बहुत ज़्यादा, मेरा तो खुद ही मन कर रहा था सो जाऊँ, लेकिन ना इतना काम था ना कि मैं क्या ही बताऊँ। तो बस यहाँ पे मैंने चावल भिगो दिया है, थोड़ा सा खीर वाला, जो खीर बनाते हैं ना वो वाला चावल मैंने थोड़ा सा भिगो दिया है। और आज मैं ना बहुत ही आसान सी टिप्स आप लोगों को बताऊंगी खीर बनाने की, जो कि जैसे कि कम समय में ना जल्दी बन जाता है, बस यही है। तो बस बहुत लोगों को पता भी होगा। तो यहाँ पे मैंने चावल का जो आटा है ना उसको गूँधने के लिए पानी गर्म कर लिया है, क्योंकि चावल का आटा जो भी जब भी गूँधा जाता है ना तो उसमें ना गर्म पानी से ही गूँधा जाता है। तो यहाँ पे बस मैं थोड़ा सा, और ज़्यादा खीर तो मैं नहीं बना रही हूँ, एक पैकेट दूध में ही हो जाएगा, क्योंकि हम 4-5 लोग ही तो हैं, तो हो जाएगा आराम से। और फुल क्रीम है ना, दूध तो हो जाएगा इसमें। तो बिल्कुल थोड़ा सा ही चावल भी लिया था मैंने, पर ये बढ़ जाता है चावल। तो मैंने चावल को भिगो के रख दिया है। और मैंने ना उड़द की दाल को भी भिगो दिया था दोपहर में ही, जब मैं खाना बना रही थी ना उसी टाइम मैंने जो है उड़द की दाल को भिगो के रख दिया था। और वैसे तो ना चावल का आटा जो होता है ना वो नया होना चाहिए, मतलब जो नया चावल होता है ना उसका आटा होना चाहिए। लेकिन मैं बोली कि मेरे पास तो पड़ा ही है और साफ़ सुथरा भी है, तो लाओ इसी को यूज कर लेती हूँ। जब कोई भी चीज़ नियम से नहीं हो रहा है तो इसको भी क्या ही करना है। तो वैसे भी चावल के आटे में ना बहुत जल्दी कीड़े लग जाते हैं, तो मैं बस वही देख रही थी कि कहीं इसमें कीड़े तो नहीं लग गए हैं। तो नहीं, ठीक ही था। तो मैंने कहा चलो, लेकिन ना काफ़ी दिनों से रखा हुआ है ना तो कैसे पुराना पुराना जैसा होता है ना, जो स्मेल आ रही थी उसकी जो महक है ना वैसी आ रही थी। तो मैंने कहा पता नहीं, बना तो रही हूँ पर खाने में कैसा लगेगा पता नहीं। और इसके साथ में ना मतलब चटनी हो या फिर इसको अच्छे से फ्राई किया जाए ना घी में, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो इसमें बिना पानी डाले मैं ये दाल को पीसूँगी, एकदम सूखी सूखी सी। इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं पड़ेगा, नहीं तो फिर भर नहीं पाएंगे उसमें आटे में। तो बस इसको पहले पीस लेते हैं। और इसमें मैंने कुछ भी कोई भी मसाला ऐड नहीं किया है, सिर्फ मैं इसको पीस लूँगी, उसके बाद में फिर इसमें तो जो मैंने खीर के लिए चावल भिगो के रखा था ना फ्रेंड्स, उसको मैंने एक बार छोटा वाला जो मिक्सी का जार होता है ना उसमें डाल के सिर्फ एक बार मैंने मिक्सी ग्राइंडर को चलाया था और वो हल्का सा टूट गया है। तो बस उसको जो है खीर में डाल देंगे ना तो बहुत जल्दी खीर बन जाती है। मतलब खीर बनाने में बहुत टाइम लगता है ना, इसके लिए मतलब गाढ़ी होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए मैं वैसे बनाती हूँ और बहुत जल्दी बन जाता है। और आप भी कभी अगर बहुत जल्दबाजी है कि बहुत जल्दी बन जाए, मुझे रेडी भी होना था और मुझे बहुत सारे काम करने थे, इसलिए मैंने ऐसे बना लिया था। अगर जल्दबाजी है तो, अगर नहीं जल्दबाजी है तो आराम से जैसे बनाते हैं वैसे बना सकते हैं। बाकी ये वाली ट्रिक मैंने आजमाई है, मैंने कई बार ऐसे बनाया है, बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है और बहुत अच्छा भी लगता है। उसके बाद में यहाँ पे मैंने आटे की लोइयाँ कुछ तोड़ लिए हैं और उसके बाद में यहाँ पे मैं थोड़ा सा जो मैंने दाल पीसा था ना, वो दाल को, उड़द की दाल थी, मैंने उड़द की दाल पीसी थी, बस उसको मैं थोड़ा सा उसमें मसाले डाल दे रही हूँ। तो इसमें थोड़ा सा मैंने गोल मिर्च पाउडर डाला है, थोड़ा सा हींग डाला है,
थोड़ा सा मैंने इसमें धनिया पत्ती काट के डाली है और थोड़ा सा नमक डालूँगी, नमक टेस्ट के हिसाब से ही रहेगा। उसके बाद में इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। हल्का सा मैंने एक चुटकी जीरा भी डाला हुआ है और इसको हल्के से ना अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद में फिर इसको हाथ से ना टिकरी बनाते हैं, जैसे टिकरी बनती है ना, टिकरी बना करके हाथ से ही इसको, बेलन का ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, इसमें बेलन लगेगा ही नहीं। और बस ऐसे ही करके और इसको भर देना है दाल को, और ऐसे ही बनती है। और इसमें सबसे अच्छा जो फ्लेवर आता है ना, हींग का आता है। हींग मतलब बहुत ही ज़रूरी है इसमें। हींग जितना ज़रूरी है ना, अगर हींग नहीं पड़ेगा तो ये पूरा टेस्ट बेकार हो जाएगा। और इसको ना फ्रेंड्स घी के साथ में, ये फरा है, फरा बोलते हैं हमारे यहाँ, फरा ऐसे ही बनता है। हर जगह अलग हिसाब से बनता होगा, लेकिन हमारे यहाँ का फरा ऐसे ही बनता है। और हमारे यहाँ पूरा नहीं मोड़ा जाता है, जैसे बहुत लोग बनाते हैं ना, गुजिया की तरह उसको मोड़ देते हैं। हमारे यहाँ गुजिया की तरह नहीं मोड़ा जाता है। और खाने में तो बहुत टेस्टी लगता है, लेकिन इसको गरम गरम ही खाओ तो अच्छा लगता है। नहीं तो फिर क्या करो ना, हल्का सा घी डाल के कढ़ाई में, और उसके बाद में इसमें नमक डाल के ना इसको अच्छे से थोड़ा कड़ा कड़ा इसको फ्राई कर लो। उसके बाद खाओ ना तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। हमारे यहाँ पारन इसी का होता है, करवा चौथ में ये बनता है। और हमारे यहाँ पे खीर बनती है, इसको गोली छीमी बोलते हैं। इसमें मैंने दाल नहीं भरा हुआ है, ये ऐसे ही, पापा को ये बहुत पसंद है तो मैंने पापा के लिए बनाया था। पर मुझे लग रहा है इसका टेस्ट थोड़ा सा गड़बड़ होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा चावल का आटा पुराना था ना, इसके लिए। तो देखते हैं। और खीर भी बन गई थी। खीर मैंने बहुत कम बनाई है, बिल्कुल थोड़ी सी खीर बनाई है, मतलब इतना बनाया है कि खा के ख़त्म हो जाए आज ही, आज एक ही दिन में तो ख़त्म तो हो ही जाएगा, मुझे पता है। उसके बाद में यहाँ पे मैंने आटा भी लगा लिया था। जो पूड़ी के लिए मैंने आटा लगाया हुआ है, उसमें मैंने थोड़ा सा रिफाइंड तेल डाल दिया था, थोड़ा सा नमक डाल दिया था, और उसको गूंद के साइड में रख दिया है। जब बनाना होगा ना तो इसको एक बार फिर से अच्छे से सॉफ्ट कर लेंगे। फिर मैं यहाँ पे लग गई थी बर्तन धोने, और पहले मैं खीर बना रही थी स्टील वाली पतीली में। लेकिन ना फ्रेंड्स, सच में स्टील में के बर्तन में इतनी जल्दी लगने लगता है ना दूध वगैरह की, मैं क्या बताऊँ। फिर मैं थोड़ा सा चावल भी चढ़ा दिया था, और एक तरफ महक बना रही थी पनीर की सब्ज़ी। तो वो बटर पनीर बना रही थी। थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी सब्ज़ी, क्योंकि वो थोड़ा सा फ्राई करने में उसको पता नहीं क्या करने लगी थी। तो मैं तो रेडी होने चली आई थी, तो वो बोली सब्ज़ी मैं ही बना दे रही हूँ। मैंने कहा ठीक है बना लो। लेकिन फिर क्या हुआ ना कि वो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। तो कोई बात नहीं, मैंने कहा ठीक है नेक्स्ट टाइम बना लेंगे। यहाँ पे मैं साड़ी पहन ली थी, और फ्रेंड्स ये साड़ी पहनने में मुझे बहुत टाइम लग गया था, मतलब कम से कम मुझे एक घंटे से तो कम ही लगा है, लेकिन लगा बहुत ज़्यादा ही टाइम। और ये वाली साड़ी ना मेरे डाल की साड़ी है। जब मेरी शादी हुई थी ना, उस टाइम में मुझे यहाँ से, मेरे ससुराल से मेरे लिए गई थी डाल पे। तो मैंने इसलिए आज पहन ली है इसको। क्या हुआ ना, इस बार हमारे यहाँ कुछ भी नया नहीं पहन रहे हैं, तो फिर मैंने इसको भी नया नहीं पहना था। महक ने इतना सुंदर आलता लगाया था ना कि मैं क्या बताऊँ। और हो गया था मेरा मेकअप वगैरह, सब कुछ रेडी हो गया था। और मतलब कुछ भी कर लो ना, कोई भी मेकअप कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन जब पूजा नहीं करो ना तो सब अधूरा अधूरा सा लगता है। तो इसलिए मैंने सोचा ना कि मंदिर में जाके थोड़ा सा मैं कथा पढ़ लूँगी। तो अगर और यहाँ कोई और करता तो मैं वहाँ जाके कथा पढ़ती, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो कोई तो करता नहीं है, मंदिर में ही जाके कर लूँगी। तो मेरा आलता कैसा लग रहा है और मैं कैसी लग रही हूँ, प्लीज़ कमेंट करिएगा फ्रेंड्स। और मेरी मेहंदी का कलर ना इस बार बहुत ही अच्छा आया है। तो ये वाली साड़ियाँ, और इसका मैं एक बात और बताऊँ ना, इसका ब्लाउज़ ना छोटा हो गया है। बहुत टाइम पहले सिलवा दिया था मम्मी ने, शायद मैं अपने मायके जा रही थी उस टाइम में मम्मी ने सिलवा दिया था, तो बहुत छोटा हो गया है ब्लाउज। बहुत छोटा नहीं, महक पहन सकती है। तो मैं पहले इतनी पतली थी ना, इसीलिए। तो अभी तो मैं मोटी हो गई हूँ। तो ये वाला, वो वाला ब्लाउज़ तो हुआ नहीं, तो मैंने दूसरा ब्लाउज़ सिला था ना, पहले का ही मेरा ये ब्लाउज़ है। आप लोगों ने कई बार ब्लॉग में देखा भी होगा इसको पहने हुए। तो वही वाला मैंने पहन लिया था, एकदम मैचिंग हो गया था, पता ही नहीं चल रहा था कि इसका ब्लाउज ये नहीं है। तो बस यहाँ पे मैं मंदिर में आ गई थी, और चौथ माता की मेरे पास में फ़ोटो थी, तस्वीर थी। तो मैंने सोचा कि चलो चौथ माता की थोड़ा सा पूजा वगैरह कर लेते हैं, और यहाँ पे दिया जला के मैंने रख दिया था।
और ना फ्रेंड्स, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस बार हमारे यहाँ पे चांद निकलेगा ही नहीं। जो हाल है ना, अभी 8:30 बज गए हैं, चांद कहीं दूर दूर तक दिखाई ही नहीं दे रहा है। बारिश अभी भी हो ही रही है। तो कैसे पारण करेंगे इस बार समझ में नहीं आ रहा है बिल्कुल भी, क्या करेंगे। क्योंकि जब तक चांद नहीं देखेंगे तब तक व्रत नहीं तोड़ेंगे। तो बस वही है, देखते हैं क्या होता है। और उसके बाद में यहाँ पे मैंने बहन से कहा था कि थोड़ा मिठाई ले आओ, क्योंकि जब भी कोई कथा पढ़ो ना तो कोई ना कोई प्रसाद वहाँ पे होना चाहिए। सेवा करने में कोई कमी नहीं छोड़ती थी। एक कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन उसका पति जब नदी में स्नान कर रहा था तो एक मगरमच्छ उसका पैर पकड़कर नदी में ले जाने लगा। तभी जोर जोर से करवा करवा कहकर पत्नी की मदद के लिए पुकारने लगा। पत्नी ने यह सब देखा तो उसने अपनी साड़ी से एक सूत खींचकर मगर की ओर फेंक दिया। वह उस सूत के धागे से बंधकर पति को आगे नहीं ले जा सका। करवा ने फिर धर्मराज को पुकारा। उस पतिव्रता की पुकार पर धर्मराज वहां उपस्थित हुए। वे बोले, हे पतिव्रते, कहो क्या चाहती हो। करवा तो बस यहाँ पे कथा समाप्त हो गई थी। तो चौथ माता से थोड़ा सा विनती कर लेते हैं और आरती कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले ना, तो जैसे सबको पता है कि गणेश जी की पूजा सबसे पहले होती है। सबसे पहले उन्हीं की पूजा की जाती है। उसके बाद में सभी देवी देवताओं की पूजा होती है। और हर एक तीज त्यौहार में, हर एक पर्व में ऐसा होता है कि सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है। उसके बाद में यहाँ पे मैं सिंदूर वगैरह चढ़ा दे रही हूँ। और मैंने दिए में अच्छे से घी को डाल दिया है और थोड़ा देरी रख दिया है, मतलब जब तक जलेगा जलेगा। उसके बाद में जाते हैं थोड़ा छत पे देखते हैं। तो चंदा मामा आप देख पा रहे होंगे, थोड़े से निकले हुए हैं, थोड़े से दिखाई दे रहे हैं। तो थोड़ा सा मैंने फ़ोटो वगैरह जो क्लिक करवाया था वो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है। मैंने अपने हस्बैंड को कहा ना कि आप मेरी तरफ देखो, मैं आपकी तरफ देखूँगी, फ़ोटो खिंचवाऊँगी। तो वो हंसने लग रहे थे, तो ना इसलिए मुझे हंसी आ रही थी। तो आई होप मेरा ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। तो मेरे चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में फ्रेंड्स। और अभी बनानी थी मेरी पूड़ी, तो बस मैं आ गई थी पूजा वगैरह करके। मैंने ड्रेस भी नहीं चेंज किया था क्योंकि सबको लग गई थी भूख, क्योंकि लगभग ना 11 बजने का टाइम हो गया था। चाँद बहुत लेट निकला था इसके लिए। तो बस यहाँ पे फटाफट पूड़ियाँ बना ली। बाकी तो सब कुछ रेडी था, सब कुछ था, मतलब मैं पहले से ही सब कुछ रेडी करके रखी थी। सब्जी मैं बना ली थी। तो बस मेरा लुक आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करिएगा। और अगले साल से माता रानी सब कुछ ठीक ठाक रखेंगे, सब कुछ अच्छा रहेगा। तो अगले साल फिर से बहुत ही अच्छे तरीके से व्रत को करेंगे। तो फ्रेंड्स, हो गई पूजा पाठ, हो गया सब कुछ, और आ गए हैं अपने असली पोशाक में। यहाँ पे चूड़ी वगैरह, चूड़ी आज नहीं खोलूँगी, चूड़ी कल खोलूँगी। तो एक हाथ में मैंने खुद से मेहंदी लगाई थी, एक हाथ में महक ने लगा दी थी। उसने करवा चौथ वाला लुक दिया था दूसरे वाले में, और मैं इतना अच्छा नहीं लगा पाती हूँ, तो मेरा तो जैसा था वैसा ही लगा हुआ है। तो अभी चलते हैं, अब खाना खा लेते हैं, और आप लोग भी आ जाइए, साथ में खाएंगे। चूड़ी आज नहीं खोलूँगी, चूड़ी कल खोलूँगी। बाकी ना मुझे ना बड़ा सफोकेशन सा हो रहा था, इसलिए मैंने खोल दिया है। हो गई है पूजा। आज इस बार सिंपल सी पूजा हुई है। अगली बार माता रानी सब कुछ अच्छा रखेंगी, सब कुछ उनकी कृपा रहेगी, तो फिर अगली साल अच्छे से करेंगे पूजा। तो मैं कैसी लग रही थी प्लीज़ कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय फ्रेंड्स, चलते हैं खाना खा लेते हैं पहले अब। और आ जाइए, साथ में बैठ के खाना खाते हैं। आप लोग के यहाँ करवा चौथ कैसा होता है कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।